हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी एकदम फ्री। अब आ गई है आपके लिए बुक्स और ई बुक्स, जो कि जिनकी लिंक दी है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज उस पर जाइए, क्योंकि ये जो बुक्स हैं आपके लिए बहुत ही खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। कैसे? क्योंकि इनमें है एमसीक्यूज, इनमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इनमें है सैंपल पेपर्स। खजाना है खजाना, कहते हैं ना, गागर में सागर भरा हुआ है। तो प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा और पढ़िएगा। अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 5 शुरू कर दिया है। नाम है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो रहेंगे। प्रश्न रहेगा 1, विकल्प रहेंगे 4। सही विकल्प जल्दी से आपको चुनकर लिख देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ये अनुमान लगा सकूं कि हाँ, आपने प्रीवियस वीडियो देखा है और आपको इन प्रश्नों से रिलेटेड आंसर्स भी पता है। बड़ा कहते हैं लाली मैडम खुश हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विशेष लेखन कहलाता है क्या? का है सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन। खा है किसी विषय पर लिखा गया रचनात्मक लेखन। गा है किसी विषय पर किया गया क्रियात्मक लेखन। या फिर घा किसी भी विषय पर किया गया गतिशील लेखन। विशेष लेखन क्या है? कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ हटकर। क्या लगता है आपको कि पहला सही है? चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या आपने जो पहला अनुमान लगाया है वो सही है। ये बात वेरी वेल डन। जिसने भी ये वाला उत्तर टिक किया है वो बहुत सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे से हमने इसकी चर्चा की थी। हाँ, फर्स्ट वीडियो में जो सार बताया था ना हमने चैप्टर का, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इस जो कार्य रहता है इसमें रुचियों का ध्यान रखा जाता है, उनके ज्ञान का ध्यान रखा जाता है और उस श्रेणी में उनको रख दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? जब संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम का विभाजन किया जाता है। का सीड, खा नीड, गा बीट या घा रपीट। क्या होता है? बीट। कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि सीट की चर्चा है नहीं, नीट की चर्चा है नहीं, स्पीड रिपीट क्या है इसकी भी कोई चर्चा नहीं है, तो बीट ही होगा 100% इसका सही जवाब। वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं? विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं? का 1, खा 2, गा 4 या फिर घा अनेक क्षेत्र हैं विशेष लेखन के। कितने क्षेत्र हैं? ओके, विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 हो, 2 हो, 4 हो, अनेक क्षेत्र हैं। अर्थात हर एक विषय पर, हर एक क्षेत्र पर विशेष लेखन लिखा जा सकता है, बशर्ते कि उसमें उसके गुणों को, विशेषताओं को विश्लेषणात्मक तरीके से रखा जाए और जो रिपोर्टर रहते हैं, जो संवाददाता रहते हैं, वो भी विशेष संवाददाता कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित है? अब जब विशेष लेखन किया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार की भाषा शैली की आवश्यकता होती है? का है साहित्यिक भाषा, खा है सरल, सहज और बोधगम्य भाषा, गा है बाजारू भाषा या फिर घा हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। जब विशेष लेखन किया जाता है तो किस प्रकार की भाषा रहती है उसकी? साहित्यिक भाषा समझते हो आप, जिसमें अच्छे अच्छे उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग हो, तो विशेष लेखन में ऐसी नो। क्यों? क्योंकि ये आम जनता या जो भी पाठक वर्ग है उसको समझ में आ सके और वो विस्तृत रूप से जान सके, इसलिए विशेष लेखन का महत्व है। यदि साहित्यिक भाषा होगी तो जो आम जनता है, जो पाठक वर्ग है, वो समझ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है, चलो हटा देते हैं। खा है सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और बोधगम्य होनी चाहिए, मतलब आसानी से समझी जा सके। यही लग रहा है। चलो तो देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, यही है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है,
इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? एक और बात ध्यान से सुनो, जब भी ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आपके सामने आएंगे तो प्लीज मैं बार बार यही कहूंगी कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। अक्सर ऐसा होता है कि इसमें लिखा है कि इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र है, हम पढ़ लेंगे कौन सा क्षेत्र है, जबकि प्रश्न पूछा गया है कौन सा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, का सिनेमा, खा मनोरंजन, गा स्वास्थ्य या घा समाचार। क्या सिनेमा पर विशेष लेखन लिखा जाता है? यस, चलो ठीक है। खा, क्या मनोरंजन पर विशेष लेखन लिखा जाता है? फिल्मी जगत पर लिखा जाता है। गा, क्या स्वास्थ्य पर विशेष लेखन लिखा जाता है? हाँ भाई, इस पर भी लिखा जाता है। तो क्या समाचार पर विशेष लेखन लिखा जाता है? समाचार पर थोड़ा सा लग रहा है कि शायद यस, इस पर नहीं लिखा जाता। अर्थात ये जो प्रश्न है कि इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है, समाचार। ठीक, अगला प्रश्न है, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध का खेल क्षेत्र से। कारोबार और खबर, कारोबार व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? तो खेल क्षेत्र से है क्या कारोबार और व्यापार? कृषि क्षेत्र से है, गा आर्थिक क्षेत्र से है या घ राजनीतिक? कारोबार और व्यापार किस क्षेत्र में आएंगे? खेल में आएंगे, कृषि में आएंगे, आर्थिक में आएंगे या फिर राजनीति में आएंगे? कारोबार और व्यापार, आर्थिक स्थिति, अर्थशास्त्र, व्यापार, बिजनेस। ओके, क्या आर्थिक क्षेत्र में आएंगे? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? फिर आया है नहीं है, आप ये मत समझ लेना कौन सा है, इस पर ध्यान दे देना। हिट विकेट, खा स्पिन, गा रन, घा तेजड़िए। तेजड़िए, क्या ये क्रिकेट में शब्द आता है? नहीं, हिट विकेट तो है, स्पिन भी है, रन भी है, लेकिन तेजड़िए नहीं है, मतलब यही सही होगा। बहुत सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? का तेजड़िए, खा बिकवाली, गा मंदड़िए, घा रनआउट। तेजड़िए, बिकवाली, मंदड़िए, रनआउट। अब रनआउट इसका नहीं है क्योंकि इसमें कोई आर्थिक स्थिति, ये तो क्रिकेट का शब्द है, मतलब यही इसका सही जवाब होगा। बहुत सही। अगला है, भारत में कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? कौन सा खेल है जो सबको बहुत पसंद आता है, सब देखने में इंटरेस्टेड भी रहते हैं और खेलने के लिए भी उतावले रहते हैं, भले ही आता हो नहीं आता, हमें तो खेलना है। का फुटबॉल, खा क्रिकेट, गा वॉलीबॉल या फिर घा टेनिस? आपका क्या जवाब है? ओके, हो सकता है यहां से गलत भी हो, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कौन सा खेल सबसे पसंद है? क्रिकेट? हो सकता है यही इसका सही जवाब हो। और यस, क्रिकेट को सभी लोग पसंद करते हैं। और क्या तो जमावड़ा लगता है जब क्रिकेट किसी खास विशेष देशों के बीच में जब चल रहा होता है, तब तो इसके सोचिए बहुत मजा आता है और बहुत खाना पीना तक छोड़ देते हैं लोग। सो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हमने देखे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हर एक परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों से हम बड़े बड़े उत्तरों का भी निर्माण कर पाते हैं। जब ये छोटे छोटे प्रश्नों की हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अ ई से ही हम शब्द निर्माण करते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है। इसी प्रकार से जो अपने बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ, हम हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।